दृष्टि सृष्टि में ये नहीं कहा गया है कि जीव की इच्छा से सृष्टि होती है। जीव की तो कोई इच्छा ही नहीं होती। जीव तो बस एक उपकरण है जो प्रकट है। तो जीव कुछ भी नहीं कर रहा, जीव का बस अनुभव होता है। दृष्टि सृष्टि का नियम चित्त पर लागू है, जीव पर नहीं। जैसे कर्म फल का नियम चित्त पर लागू है। आपने अगर उसको ध्यान से सुना होगा वीडियो को, तो वो वीडियो कहता है चित्त के नियम बताए गए हैं। जीव क्या करता है क्या नहीं करता वो नहीं बताया गया है। जीव कभी दृष्टि सृष्टि नहीं करता। न दृष्टि जीव की है न सृष्टि जीव की है। जीव एक उपकरण है जो सृष्टि में प्रकट है, प्रतीत होता है जीव बस। उसकी भी सृष्टि हो रही है ऐसा कहा गया है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आप ये इच्छा करेंगे और वो प्रकट हो जाएगा। यदि ऐसा हुआ कि मैंने ये इच्छा की वो प्रकट हो गया, स्वप्न लोक में हो सकता है या सूक्ष्म लोक में हो सकता है, ऐसा जो नियमबद्ध नहीं है क्षेत्र, वहाँ ऐसा देख सकते हैं आप। ये नियम को कार्य करता हुआ अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। लेकिन ये मानना अज्ञान होगा कि वो मेरी इच्छा है। पहले इच्छा आती है, बाद में ये जीव कहता है कि ये मेरी इच्छा है। वो अहम भाव है। अहम भाव कहता है कि ये मेरी है, लेकिन वो किसी की नहीं है। पहले सृष्टि हो जाती है, उसके बाद वो जीव कहता है मैंने कर दी, लेकिन वो उसने नहीं की। वो बस एक उपकरण है उस अनुभव को प्रकट करने के लिए। कोई करने वाला नहीं है, केवल देखने वाला है। जब इस मनोशरीर के माध्यम से नाद को सीमित किया जाता है तो एक सीमित अनुभव प्रकट होता है। किसके सामने होता है? अनुभवकर्ता के सामने। बस ये नियम इतना ही कह रहा है। नियम ये नहीं कह रहा कि आप कर सकते हैं, आप तो है ही नहीं। ये मनुष्य करता नहीं, क्रिया है, हो रहा है। मनुष्य भी हो रहा है, सामने प्रकट है, मनुष्य का भी अनुभव हो रहा है। तो दृष्टि सृष्टि केवल इतना ही कहता है कि सब कुछ पहले से बना बनाया नहीं है। जैसा कि कुछ लोगों की मान्यता होगी कि ये जगत पहले से है, सब कुछ पहले से है और मैं इसमें बाद में आया हूँ। ऐसा नहीं है। अनुभव होते समय ही वो है, उसके बाद नहीं है, संभावना मात्र है। अब मैं जानता हूँ इसको समझना बहुत कठिन है। सृजन और विलय उनके स्थायित्व के अनुसार होता है, न कि अनुभव करने पर। दृष्टि सृष्टि का नियम कहता है कि जो वस्तुएं हैं वो नाद से तब गढ़ी जाती है जब उनका अनुभव होता है। लेकिन वो जो नाद है वो तब तक रहता है जब तक वो स्थायी है। उसके स्थायित्व की क्या प्रक्रियाएं चल रही हैं उसके अनुसार उस नाद का सृजन और विलय होगा। और जब भी दृष्टि पड़ेगी उस पर तो उस वस्तु की सृष्टि होगी उस नाद के अनुसार। तो केवल अनुभव होने के कारण सृजन नहीं हो जाता और केवल अनुभव होने के कारण विलय नहीं होता। ऐसा स्वप्न अवस्था में बहुत स्पष्ट देखा जा सकता है, क्योंकि वह स्मृति स्थायी नहीं है। स्मृति में स्थायित्व आया नहीं है। तो आप एक वस्तु को थोड़ी देर के लिए देखिए, फिर अपनी नज़र हटा के कहीं और देखिए और वापस उस वस्तु को देखिए। अब वो अलग दिखाई देगी। अब एक नई वस्तु वहाँ पे रची जा चुकी है, क्योंकि वहाँ स्मृति में स्थायित्व नहीं है। इसी तरह से आप देखेंगे स्वप्न अवस्था में जिससे बात कर रहे हैं, अब बात करते करते उसका चेहरा बदल जाता है, क्योंकि वो स्मृति इतनी अस्थायी है, इतनी तेज है, इतनी गति है उसमें कि जो पुराना है वो नष्ट हो गया और तुरंत कुछ नया बन गया वहाँ पर। और जागृत अवस्था भी ऐसे ही है, लेकिन स्थायी है, स्थूल है, थोड़ी धीरे बदलती है।